सो हे गाइस, दिस इज़ इम्तियाज़। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक कहानी शेयर करने वाला हूँ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फेजेस ऑफ माय लाइफ। इसमें बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला एंड इट इज़ वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ एज वेल। सो मेरा छोटे जब से ही लाइक आई वॉज प्रीटी मच एवरेज, बिलो एवरेज पढ़ाई में एंड कभी भी खेल कूद में ही मैं एक्टिव रहता था, किसी आर्ट्स में, क्रिएटिव फील्ड में। तो उन सब में ज़्यादा एक्टिव रहता था, स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा एक्टिव रहता था, थोड़ा डांसिंग भी कर लेता था थोड़े कॉम्पिटिशन्स में। तो मेरा हमेशा से ही ये प्रैक्टिकल को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था और स्पोर्ट्स में भी मुझे डीपली पसंद आता था फुटबॉल। पहले छोटे जब से खेलते आ रहा था, जब 8-9 साल का था तब से। तो ऐसे ही रोज़ आदत बन गई थी कि रोज़ जाओ खेल कर आओ। और हम लोग बिना शूज़ के खेलते थे, तो नंगे पैर ग्राउंड में घूमते रहते थे, कभी कभी चोट लग जाती थी। सो वो थोड़े से मेमोरीज है। सो ये बात है जब मैं 15 साल का था। सो हमारे स्कूल में हर साल जैसे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होती हैं, तो हमारे भी यहाँ ऐसे ही बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए थे। तो उनमें से एक कंपटीशन था फुटबॉल का। सो बेसिकली हमारे 4 ग्रुप्स थे पूरे क्लास में, 10th क्लास में। सो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो उनमें से मैं रेड टीम का मेंबर था। सो बेसिकली मैं एक एक्चुअल में गोलकीपर था। तो अगर आपको फुटबॉल पता है तो एक गोलकीपर वो रहता है जो कि दूसरे टीम को गोल मारने से बचाता है। हमारा गोल के अंदर बॉल जाना नहीं चाहिए। तो मैं उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट था, क्योंकि छोटे जब से ही उसी पोजीशन में खेलते आ रहा था। तो एक पॉइंट के बाद मेरा वो इंस्टिंक्ट जो रहता है गोलकीपर का कि बॉल कहाँ से मारने वाले हैं, कभी मारने वाले हैं, और बॉल आएगा तो किस डायरेक्शन में हमें रोकना पड़ेगा, पैर से रोकना पड़ेगा, हाथ से रोकना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सा डेवलप कर लिया था। लेकिन उस टाइम पे एक चीज़ हुआ कि वो जो टीम था उसमें मुझे सब्स्टिट्यूट में डाल दिया गया एंड वो भी सब्स्टिट्यूट एज अ डिफेंडर, गोलकीपर के तरह नहीं। तो एक्चुअल में मेरे तरफ से दूसरा और एक बंदा था, तो उसे उन लोगों ने सब्स्टिट्यूट की तरह डाल दिया था। सो उसके बाद मैं गोलकीपर तो नहीं था, तो मैं बीच बीच में खेलने आ रहा था। जब भी हमारी टीम के कैप्टन बुलाते थे तो मुझे जाना पड़ता था। जो ऑलरेडी डिफेंडर है वो बाहर चले जाते थे और मैं अंदर आ जाता था। तो वैसे ही मतलब हम लोग खेल रहे थे, और पहला मैच तो मैंने खेला भी नहीं था आई गेस, तो हार गए। एंड और मुझे अभी भी याद है कि जो सेकंड मैच था वो सारी मैचेस एक ही दिन में हो जाते हैं। सो सेकंड मैच था वो पूरा लाइक बहुत बारिश हुआ था उसके एक दिन पहले। तो उसकी वजह से पूरा कीचड़ था, जिसकी वजह से लाइक आप बॉल को किक भी करोगे तो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती। तो फिर एक चीज़ हुआ कि कोई ओपोनेंट लेकर आ रहा है बॉल और मैं डिफेंस में था। और मैंने क्या किया कि बॉल तो छीन ली। और एक चीज़ रहता है कि आप डिफेंडर हो तो आप बॉल दूसरे टीम से छीन लेते हो और आगे मार देते हो, ताकि आपके टीम मेंबर्स वो बॉल लेकर उनका गोल मार दें। तो मैंने वही करना चाहा। सो बेसिकली मैंने किक मारने का ट्राई किया। और हुआ यूँ कि मेरा जो पैर है वो अटक थोड़ा सा वो कीचड़ के अंदर अटक गया। और वो जो शूट जो मैंने मारने का ट्राई किया था वो भी उतना पावरफुल नहीं गया। क्लियर तो हो गया, लेकिन मुझे एक पॉप जैसा आवाज़ सुनाई दिया एंड थोड़ा सा दर्द भी हुआ। वो एक बहुत ही डिस्टिंक्ट आवाज़ आता है और दर्द भी अलग आता है। तो उसमें वो एक चीज़ हो गया था कि लाइक मुझे पैर स्ट्रेट करने में मुश्किल हो रहा था। कुछ तो लग रहा था कि यार यार कुछ तो अलग है। तो फिर भी मैंने थोड़ा ट्राई किया, थोड़ा चलने तो हो रहा था आराम से, यहाँ वहाँ थोड़ा भाग भी ले पा रहा था। तो मैच भी ख़त्म हो गया और फिर घर आ गया मैं। एंड थोड़ा सा चेक किया, थोड़ा सा गर्म हो गया था जो नी, मेरे राइट लेग का नी का जो
राइट पार्ट था, नी कैप के राइट हैंड साइड में, जिसको मेडिकल टर्म्स में एसीएल भी बोलते हैं, तो वो थोड़ा ओवर हीट हो गया था, मतलब ओवर हीट मतलब थोड़ा गर्म हो गया था। सो मैंने चेक किया और मैंने मम्मी को बोला थोड़ा ऐसे कि थोड़ा लगा, तो शी न्यू कि मैं हर 2-3 दिन में ऐसे मार खा कर आता हूँ, 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो वैसे ही हो रहा था। सो मैंने ट्राई किया थोड़ा चलने घूमने फिरने, और और कुछ ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए, और मुझे याद है कि हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, वो वाले ग्राउंड में नहीं, दूसरे वाले ग्राउंड में, दूसरे स्कूल के ग्राउंड में हम लोग खेल रहे थे। और वहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ कि मेरा पैर, मतलब मैं गोलकीपर ही था, तो आपको ज़्यादा भागना भी नहीं पड़ता। सो वहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ कि मेरा पैर एक एंगल पर ऐसे अटक गया, मतलब लिटरली अगर आप कोई ऐसा चेन लोगे और उसके बीच में पत्थर या एक स्टिक रख दोगे तो वो मूव नहीं करेगा, तो वैसे ही मेरा पैर अटक गया था, और स्ट्रेट करने के लिए ट्राई कर रहा था, तो अ, वापस से गर्म हो गया था और बहुत दुख रहा था, वही राइट हैंड साइड नी कैप के एरिया में। तो मुझे बहुत दर्द हुआ और चलने को भी मुश्किल हो रहा था, तो दोस्त लोगों ने फिर घर लेकर आकर थोड़ा अंदर घर तक पहुंचा दिया मुझे। तो वो चला, फिर मैंने खाना खा लिया, पूरा फ्रेश भी हो गया थोड़ा, और वो दुख मतलब दुख रहा ही था थोड़ा बहुत। लेकिन फिर मैं सोने के लिए चले गया और सोकर उठ गया मैं, और सोकर उठ गया, और इस पॉइंट तक मेरा जो जूनियर कॉलेज है, जिसको आप 11th या +1 भी बोलते हो, वो स्टार्ट हो गया था। और ये डे था सितंबर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अ ईयर आफ्टर द फर्स्ट इंसिडेंट्स फुटबॉल खेलने के बाद। तो वो दिन था टीचर्स या चिल्ड्रंस डे, तो उस दिन एक्चुअल में कोई क्लासेस नहीं थे, इट वाज जस्ट 1.5 hour speech by the principal, vice principal, the teachers and everything about the importance of the day. तो मुझे वहाँ पर खड़े रहने के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा एक्सटेंडेड हो जाता है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे या ऐसा कोई इवेंट आता है, तो आपको बहुत देर तक धूप के अंदर खड़े रहना पड़ता है। तो वो एक मुश्किल हुआ मुझे, और एक पॉइंट के बाद मैं खड़े रह नहीं पाया, मेरे राइट लेग पे बहुत दुखना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने पीटी सर को बोला, और उन्होंने बोला कि जाकर बैठ जाओ। तो मुझे अभी भी याद है कि वहाँ पर अकेला लड़का मैं ही था, बाकी सब तो लड़कियाँ ही थे। जो लोग वो होते ना, बेहोश हो जाते हैं या ऐसे, सो अकेला मैं ही था। और एक बार वो ख़त्म हुआ तो प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा घर से वो जो मेरा कॉलेज था वो था 1 किलोमीटर दूर, जिसकी वजह से यूजुअली तो मैं चल कर जाता था, लेकिन इस बार मुझे डाउट आ रहा था कि चल भी पाऊँगा कि नहीं। और अगर आप स्कूल कॉलेज में रहते हो तो आपके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं रहता। और वहाँ पर फिर क्या हुआ कि मुझे वो जो रेली स्प्रे जो रहता है, कॉलेज जूनियर कॉलेज वालों ने वो डालकर लगा दिया, और थोड़े टाइम के बाद थोड़ा सा ठीक लगा मुझे, और मैंने बोल दिया कि थैंक यू, मैं अभी जा सकता हूँ। मेरे टीचर्स थे थोड़े, और थोड़े स्टूडेंट्स भी थे। तो मैं कॉलेज से निकल गया, और कॉलेज से निकलने के बाद एक नीचे बहुत डीप स्लोप आता है, रोड ही है लेकिन स्लोप आता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हर 2-3 स्टेप्स में मुझे वो झटका आ रहा था। वो अगर आपको आपका लिगामेंट टेयर हुआ हो तो आपको पता रहेगा कि वो बोन्स के बीच में आपका लिगामेंट अटकता रहता है, और जितना आप उसे स्ट्रेस देते हो वो उतना ही फटते जाता है, वो दर्द उसी से आता है। तो मेरा वो चीज़ हुआ कि मैं नीचे स्लोप पर चले जा रहा हूँ, और हर 2-3 स्टेप्स में बहुत दर्द हो रहा है। लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा लगता था कि किसी ने स्टैब कर लिया हो नाइफ से या ऐसा कुछ, और गर्म हो रहा है वो स्पेसिफिकली वो एरिया। और वो सब होने के बाद मुझे तो लगा भाई नहीं, चल नहीं पाऊँगा। तो मैंने फिर लकीली ऑटो मिल गया, और वहीं से मैंने ऑटो करके घर आया। और घर आने के बाद मैं रो पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत मुश्किल हुआ।
थोड़े से स्टेप्स भी लेना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था और बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरी मम्मी एज़ दे आर, उन्होंने फिर देखा मुझे उस हालत में एंड वो भी थोड़े डर गए। और फिर शाम में हम पापा आ गए तो पापा को बोला कि ये सब है। तो उन्होंने फिर अच्छा ऐसा है करके डिस्पेंसरी चले गए और डिस्पेंसरी में उन लोगों ने लाइक हॉस्पिटल जाने के लिए हमें रेफ़र किया। और हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर उन्होंने हमारा एक्सरे लिया, लेकिन एक्सरे में आपका लिगामेंट से रिलेटेड कुछ नहीं पता लगता है, ओनली फ्रैक्चर्स आपको पता लगता है कि क्या हुआ। सो उन्होंने हमें एमआरआई करवाने के लिए बोला, तो हमने एमआरआई किया। तो उसमें उस पॉइंट तक मेरा जो पैर, जो थाई और जो काफ मसल्स रहते हैं, दे वर डाउन बाय 25 to 30%। मतलब अगर मैं दोनों पैरों को दिखा देता कंपैरिजन के लिए, लेफ़्ट और राइट लेग, तो आपको क्लियरली दिख जाता कि मेरे राइट लेग में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो रहा है साइज़ के अंदर। तो वो एक विजुअल डिफरेंस उस पॉइंट तक पता लग रहा था। और वहाँ पर उन्होंने पहले तो रेफ़र किया फिज़ियोथेरेपी में, लेकिन वहाँ पर रोज़ जाता था मैं और वो क्रीम लगाते थे, थोड़ा हीट होता था वो, लेकिन उससे कुछ बात नहीं बनी। तो एक पॉइंट के बाद उन्होंने फिर कह दिया कि सर्जरी करना पड़ेगा। वो जो फटा हुआ लिगामेंट है, जो नी के अंदर जो भी बोन्स रहता है ऐसे, उसके बीच में जो आ रहा है, उसको निकालना पड़ेगा। तो उस पॉइंट के बाद मुझे फिर एक सीज़न डॉक्टर आए थे, सीनियर डॉक्टर, सर्जन आए थे बेसिकली। ही वाज़ फ्रॉम आई गेस नानावती हॉस्पिटल मुंबई में ही। तो उन्होंने फिर देखा और ही वाज़ शॉक्ड कि इतना टाइम हो गया और आपने कुछ क्यों नहीं किया, ये सब बोला। फिर जैसे तैसे करके उसी दिन मेरा एक सर्जरी हुआ। इट वाज़ अराउंड 2 to 3 hours। और उस कर उससे वहाँ से उठने के बाद आई कुड क्लियरली रिमेंबर कि मेरे ऊपर मास्क था और आई वॉज फीलिंग अ बिट डिजी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लोग डॉक्टर्स नर्सेस यहाँ से वहाँ तक मुझे लेकर जा रहे थे, एक वार्ड से दूसरे वार्ड। थोड़े टाइम तक आईसीयू में था, फिर वहाँ से नॉन आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर लिया था उन्होंने। फिर उसके बाद थोड़ा पैर हिलाने का ट्राई किया, राइट वाला। तो उसमें लाइक टोस जो आपका रहता है ना, टोस एंकल, वो तो हिल रहा था, लेकिन पूरा पैर हिल नहीं रहा था। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। बट एक पॉइंट के बाद मुझे मेरे वार्ड में शिफ्ट कर लिया उन्होंने एंड इवेंचुअली मेरा फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से लाइक हर दिन दोपहर के टाइम मुझे फिजियोथेरेपी करना पड़ता था और बहुत दुखता था, बहुत लगता था कि कुछ तो खींच रहा है, लाइक वो स्किन, वो अंदर जो भी होता है वो सब समझ में आ रहा था कि बहुत इशू होगा। सो फिजियोथेरेपी जैसे तैसे किया, फिर धीरे धीरे एक पॉइंट के बाद मैं चल पा रहा था। अगर आपको क्रचेस पता है तो क्रचेस यूज़ करता था मैं, जो 2 स्टिक्स रहते हैं आपके आर्म्स के अंदर, तो वो यूज़ कर रहा था मैं। और एक पॉइंट के बाद मैंने नॉर्मली चल रहा था मैं, धीरे धीरे ही चल रहा था, लेकिन अ, उतना तेज़ी से नहीं चल पा रहा था जितना मैं पहले कर पा रहा था। तो धीरे धीरे वो भी हो गया और कुछ 10-15 दिन हॉस्पिटल में था, फिर डिस्चार्ज हो गया। एंड फिर उसके बाद मेरे डैड ने बोल दिया कि इम्तियाज़, आपसे नो स्पोर्ट्स, नो फिज़िकल एक्टिविटी करके बोल दिया था। ही हैड हिज कंसर्न्स। उनको हर माँ बाप की वही प्रॉब्लम मतलब रहती है, दे हैव कंसर्न, राइट। तो उन्होंने बोल दिया था, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि स्पोर्ट्स एट दैट पॉइंट वाज एन एस्केप फॉर मी। मुझे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। लेकिन उस पॉइंट पे जूनियर कॉलेज में मैं थोड़ा डिसेंट स्टूडेंट बन गया था, स्पेशली कंप्यूटर साइंस में। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो बात। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद
मैंने थोड़ा खेलने का ट्राई भी किया, लेकिन वो ना मोमेंटम ना फोर्स जो आपके पैर में पहले रहता है वो नहीं था। तो और सब्सिक्वेंटली मेरे दोस्त भी बड़े हो गए, थोड़े लोग कॉलेज चले गए, थोड़े लोग जॉब करने स्टार्ट हो गए, तो खेलना ऑटोमेटिकली बंद हो ही गया। तो उस पॉइंट पर मुझे लगा कि कितना इम्पोर्टेंट एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट आपके लिए हो सकता है। और फिर मैंने थोड़ा सिंपथाइज़ किया उन एथलीट्स के साथ जो कि ऐसे एक्सीडेंट्स हर कुछ सालों में फेस करते हैं और उनके करियर खतरे में आ जाता है। तो वो एक बहुत ही बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था मेरे लाइफ में। मुझे वापस से अपने माँ बाप को वो तकलीफ़ नहीं देना था। सो वो हुआ एंड अभी भी लगता है कि खेलना अभी भी बहुत मज़ा आता है, मतलब देखने में। दूसरे वर्ल्ड कप हो गए या फिर फुटबॉल मैचेस हो, तो उन सब में बहुत अच्छा लगता है देखकर लोगों को खेलते हुए। लेकिन एज ऑफ नाउ आई एम नॉट दैट मच एक्टिव इन फुटबॉल। लेकिन कभी कभी कुछ महीनों में एक बार ऐसा कभी किसी ने बॉल ला दिया, या ऐसे बहुत कम होता है अभी तो, 4-5 महीने में एक बार वैसा खेल लेते हैं। लेकिन पहले तो बहुत खेलते थे स्कूल में, जूनियर कॉलेज में। सो इस पॉइंट पर मुझे बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ें एहसास हुए, और आई वॉज समहाउ एबल टू ओवरकम दोज थिंग्स, जिसकी वजह से आज मैं चल पा रहा हूँ। एक पॉइंट पर लगा था कि मेरा पैर एम्पुटेट ना हो जाए, क्योंकि उस पॉइंट पे मेरा जो राइट लेग था इट वाज कम्प्लीटली मोशनलेस। मतलब आप कोई फोर्स भी नहीं डाल पा रहे हो, क्योंकि वो सीधा ही नहीं हो पा रहा। अगर आप सीधा पैर सीधा नहीं कर पा रहे हो तो आप चल नहीं पा रहे हो। अगर आप चल नहीं पा रहे हो तो आप उसका यूज़ कर ही नहीं पाओगे। तो एक पॉइंट पर वो लगा था कि एम्पुटेट हो सकता है, लेकिन गॉड विलिंग कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड मुझे अभी भी याद है कि उस हॉस्पिटल में मैं 3-4 लोगों के साथ था उस वार्ड में। सो एक अंकल थे जिनका हु वाज लाइक 55-60 ईयर्स ओल्ड, और उनके राइट आर्म में क्रिकेट खेलते टाइम बॉल जो फेंकते हैं, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो वो उनका ये वाला पार्ट ट्विस्ट हो गया था, और उनका वो सर्जरी हुआ था। और और एक भैया थे बेसिकली जिनके आई गेस 15 या 20 सर्जरीज हुए थे। उन्होंने अपना कहानी बताया कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और उनकी भांजी के साथ वो कुछ तो खा रहे थे पानी पूरी ठेले में, और सडनली बाइक या कार आती है और उनको ठोक देती है, और वो कार के नीचे आ जाते हैं, और बच्ची तो बच जाती है, लेकिन उनके पैर के टुकड़े हो जाते हैं पूरे, लिटरली कचूमर बन जाता है। और वो बहुत ही बड़े मोटिवेशन थे। मैं बहुत ही खुद को ग्रेटफुल फील कर रहा था वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अपना पैर दिखाया मुझे। एंड लिटरली आप मतलब देख सकते हो कि 30 to 40 प्लेसेस पे उनके स्टिचेस लगे हुए हैं, और उनका पैर तो बेंड भी नहीं होता था। और वो बहुत ही मुश्किल था देखना, लेकिन ऐसे चीज़ों से ही आपको प्रेरणा मिलती है। और वो एक पॉइंट आया कि वो आपके फेज़ में आते रहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये क्या कर रहा हूँ। तो उन सब पॉइंट्स पे मैंने ये सारी चीज़ें देखी, और मुझे थोड़ा मोटिवेशन आता था। और जब मैं वहाँ से निकला तो वो वहीं पर थे कुछ बहुत दिनों तक थे। मेरा ही लेट था, लेकिन उनका तो और भी लेट था। सो बहुत सारी सर्जरीज करवाते थे। पहले तो सिर्फ फंक्शनली लेग को ठीक करना ही था, लेकिन ऊपर से कॉस्मेटिकली भी करना पड़ता है। सो उनका उसमें भी बहुत टाइम हो गया था। सो मैंने उनको अलविदा बोला, और वापस भी मैं गया एक बार मिलने, और मिला भी, और खुशी हुई, लेकिन फिर उसके बाद बात नहीं हुई। लेकिन ऐसे
चीज़ें जो आते रहते हैं ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में, यह आपको आपकी ज़िंदगी की अहमियत बहुत सिखाती है, जिनकी वजह से आप ग्रो कर पाते हो। सो आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई कहानी हो ऐसे ही, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये कहानियाँ और सुननी हो तो। एंड आशा करता हूँ कि हम ज़रूर दूसरे वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और थैंक यू सो मच।